देखो, दहेज देना पाप नहीं है, दहेज लेना भी पाप नहीं है, लेकिन दहेज मांगना पाप है। जो दहेज दिया जाता है वो तो दक्षिणा है, और जो दहेज मांगा जाता है वो दक्षिणा नहीं है, क्योंकि मांगी तो भीख जाती है। अगर हम किसी से दहेज मांगते हैं तो वो फिर दान नहीं है, वो दहेज नहीं है। और देखो भाई बहनों, एक बात हमेशा समझ करके चलना कि कन्या से बड़ा कोई धन नहीं है। आपको जो अपनी कन्या दे रहा है, जो अपनी बेटी दे रहा है, क्या उसके जीवन में उससे बड़ा कोई धन है? विचार करो। आपकी भी बेटी होगी, पुत्री होगी, जिनकी बेटी हैं वो लोग ये बात अनुभव कर सकते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बेटी से बड़ा कोई धन नहीं है। बेटी सबसे बड़ा धन है। तो जिसने अपने प्राण, जिसने अपना हृदय ही किसी को दे दिया, बेटी ही जिसने दे दी, उसके पास रह क्या गया? तो जो कन्या दे रहा है वो सबसे बड़ा दानी है। एक सुशील सुंदर कन्या ही आपको मिल जाए, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो कन्या धन का आदर करना, और किसी से कभी अपेक्षा न रखो कि हमारे बेटे के ब्याह में ये मिल जाए। अपने बेटे को इस लायक बनाना कि जो आवश्यकताएं हैं ना, वो स्वयं के बल से, स्वयं के परिश्रम से पूरा कर सके। दहेज मांग करके गाड़ी की आशा मत करना। बेटे को ऐसा बनाना कि वो खुद गाड़ी खरीद सके, खुद कोठी खरीद सके, खुद घर की सामग्री ले सके। आपके लिए तो कन्या धन ही बहुत है। और देखो, बेटी लक्ष्मी होती है, उसके चरण पड़ने से पता नहीं कितना सौभाग्य घर में आ जाए। मन पवित्र होना चाहिए। और एक बात मैं उनके लिए बताऊं, जो लोग बड़ा दहेज मांगते हैं, कहते हैं भैया देखो, वो लखनऊ से आए थे, वो तो 40 लाख रुपए दे रहे थे, लेकिन हमने किया नहीं। ये क्या है? ये है बोली। समझ रहे हैं ना? वो कह रहे हैं भैया वो लखनऊ से आए थे, वो 40 लाख रुपए दे रहे थे, लेकिन हमने भाई देखो 50 से कम नहीं किया। अब देख लो, आपका बजट अगर बनता हो तो फिर बात आगे बढ़े। यहाँ ये सिद्ध हो रहा है कि एक पिता अपने बेटे की कीमत 50 लाख रुपया मांग रहा है। जब आपने 50 लाख में बेटे को बेच दिया, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है, तो गुलाम बेटा हुआ या बहू? बेटा आपका गुलाम हो गया। और हम क्या करते हैं? हम बहू को गुलाम में अपना हिस्सा बनाया है, तो गुलाम तो बाकी घर के लोग हुए। फिर हम ये आशा कैसे कर सकते हैं कि बहू सारा काम करे? जब आपने मन माना दहेज मांग लिया, तो आपने समझो अपने बेटे को बेच दिया। पहले जब दास प्रथा थी या दासी प्रथा थी, तब लोग दासियों को खरीदा करते थे। 10,000 रुपया, 20,000, जैसा जो होता था उस जमाने का बता रहा हूं। लोग दासी या दास को खरीद लेते थे, तब वो सारे जीवन उनके घर का काम किया करते थे। दास प्रथा थी, फिर वो दास प्रथा समाप्त हो गई। लेकिन आज भी हम लोगों ने कुछ ऐसी प्रथा बना रखी है कि अब बहू आगे सब काम यही करेगी। बहू का कर्तव्य है, बहू को करना चाहिए, 100% करना चाहिए। उसका घर है, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। लेकिन भैया जो लोग 50 लाख रुपया दहेज मांगते हैं और बिना दहेज के विवाह नहीं करते हैं, उनको फिर बहू से सेवा करवाने का अधिकार नहीं है, वो तो बेच चुके। तो थोड़ा सा हमको भी अपने दिल को बड़ा रखना पड़ेगा कि कन्या का पिता अपनी बेटी के साथ जो प्रेम से और श्रद्धा से दे दे, वही बहुत है। उसने बेटी तो दे दी है,
कन्या तो आपको दी है, वही सबसे बड़ा धन है, उसको ही लक्ष्मी मान करके घर में रखना। तो पर्वतराज हिमालय ने बहुत सारा धन भगवान शंकर को दान में दिया तो सही, लेकिन आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। दाइज दियो बहुभाति पुण्य कर, जोर हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गह रहो। आप तो पूर्ण काम है। कुबेर को आप धनाधिपति बनाने वाले हैं, रावण जैसों को आप स्वर्ण की लंका प्रदान करने वाले हैं, भक्तों का भंडार करने वाले हैं, भरने वाले हैं। हे त्रिभुवनपति, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं। भगवान शंकर ने सब स्वीकार किया और सब अपने देवताओं में, ब्राह्मणों में, ऋषियों में, आचार्यों में सब बांट दिया, कुछ रखा ही नहीं। पार्वती जी ने पूछा कुछ तो ले चलो। भगवान शंकर बोले हम कुछ नहीं, हम सब कुछ लेके चल रहे हैं। पार्वती जी ने कहा आप कह रहे हो सब कुछ लेके, और मुझे तो लग रहा है कि आपने कुछ रखा ही नहीं, सब बांट दिया। भगवान शंकर बोले पार्वती, हमारे लिए तुम ही सब कुछ हो और हम तुमको लेकर के चल रहे हैं।